Well, hi, I'm Shah Malhotra, and you're watching me on Bollywood Helpline. Thank you. सो हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल। मेरा नाम है आतिश कुमार, आप मुझे देख रहे हैं बॉलीवुड हेल्पलाइन पे। तो सबसे मैं आज जिस शख्स को मिलाने जा रहा हूँ वो शख्स है जो हर मुश्किल में अपनी मुस्कुराहट रख देता है। जी हाँ, हमारे अपने शरद मल्होत्रा। जी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल शरद भाई, जय जगन्नाथ, जय कैसे हैं आप? जगन्नाथ। बहुत बढ़िया, कैसे हैं आप? तो मैं भी बहुत अच्छा हूँ। कहीं ना कहीं जब मैं महाभारत की बात करता हूँ तो महाभारत में कृष्ण जी ने जब अर्जुन का मन विचलित हुआ था तो उनको एक बात कही थी कि मन के बहकावे में जो है मन उसको अपना दास बनाए, तो इस मन का दास न बन, तो इस मन को अपना दास बना ले। तो कहीं ना कहीं आज जब आप इस बात से जब इस बात को सुनते हो तो क्या आपको लगता है इसमें कि मन जो है वो लोगों को अपना दास बनाता है? जिसने मन को अपना लिया वो उसने पूरी दुनिया अपना ली। बिल्कुल, आई थिंक बहुत अच्छी लाइन है कि अ, मन को अपना दास बना, हाँ। मन का दास मत बन। तो कोशिश करते हैं यार कि मतलब हमारा जो है आई थिंक कर्तव्य है कि हम अपना काम करें और कहीं ना कहीं हम अपने अ, मन को जो है अपनी जो हमारी अभिलाषाएं हैं, जो इच्छाएं हैं, अ, उनके कहीं ना कहीं हम उनको हम अपने आप को समर्पित ना करें। और कहीं ना कहीं उतना तो मनुष्य को अपनी इंद्रियों पे भी कंट्रोल होना चाहिए, अपनी इच्छाओं पे होना चाहिए, और कहीं ना कहीं अपने मन पे थोड़ा बहुत कंट्रोल तो होना ही चाहिए कि उसे 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 ये ज्ञात होना चाहिए कि क्या सही है क्या गलत है उसके लिए। तो ये तो आई थिंक एक मनुष्य का है, मनुष्य की कंडीशनिंग ऑफ द माइंड जो है, जिसे हम कहते हैं, वो ज़रूरी है जी। सो अगर बात करूँ महाभारत की, तो महाभारत में हमने कृष्ण जी को काफ़ी जाना, काफ़ी चीज़ें जानी उनके बारे में, बहुत सारी चीज़ें थी। बट जी। महाभारत के बाद बहुत कम लोग हैं, बहुत कम दर्शक ऐसे जो जानते हैं कृष्ण जी की क्या जीवनचर्या रही थी, क्या रहे थे। तो कहीं ना कहीं आपने क्या कुछ सीखा उनकी जीवनचर्या से जब आपने इस बिल्कुल, आई महाभारत? थिंक देखिए, ये जो जय जगन्नाथ जो शो है, ये हरिओम चैनल पर है। ये पहली बात तो मैं बता दूं दर्शकों को, ये भारत में हमारा पहला स्पिरिचुअल डिवोशनल ओटीटी ऐप है। ऐसा पहले कभी भी नहीं कोई ऐसा ऐप आया है जो स्पिरिचुअल और डिवोशनल साइड या कहानियाँ जो कितनी सारी जो है, आई थिंक हमारे देवी देवताओं के बारे में हम जानना चाहते हैं और सुनना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, तो ये वो लोग दर्शाएंगे। अलग अलग इनके चैप्टर्स होंगे, अलग अलग देवी देवताओं के बारे में होगा। तो यस, आई थिंक कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि जो आपने कहा कि हमें अपना कहीं ना कहीं हम अपने अपने सिर्फ कर्म करें, फल की चिंता नहीं करें। जो मैंने कहीं ना कहीं इससे, इस शो से जो मैंने सीखा है कि कर्म कर, फल की चिंता मत कर, क्योंकि जितनी हम फल की चिंता करेंगे हम कर्म पर ध्यान नहीं दे पाएंगे। वैसे भी जैसे आपने कहा कि मन जो है, मन के अधीन होकर कभी कोई कार्य मत करना, है ना। मन तो कहीं भी लेके जाएगा, आज यहाँ बैठे हो कल वहाँ लेके जाएगा, परसों वहाँ लेके जाएगा। सही बात तो थैंक्स टू दिस शो आई थिंक मुझे मौका मिला बहुत कुछ जानने का जगन्नाथ बाबा के बारे में, जिसके बारे में, जिनके बारे में हमने बचपन से इतना सुना है। मैं कलकत्ते से हूँ, तो बचपन में मौका भी मिला कि मैं जाके बाबा के दर्शन करूँ। अब तो खैर पूरे विश्व में बाबा, पूरे विश्व से लोग जाते हैं जगन्नाथपुरी, मुख्य धामों में से एक है। तो उनके बारे में कोई अगर लेकर आया है कुछ, तो फिर देखना बनता है डेफिनेटली। है। आखिर कुछ सवालों में आपसे यही पूछना चाहूँगा कि कहीं ना कहीं कृष्ण को हम बचपन से देखते हैं, जब आप बचपन से देखते तो बड़े होते हैं, तो आप जब कृष्ण के फाइनली उस किरदार में ढलने को आए तो आप कितना प्रेशर था आपके ऊपर? क्योंकि कहीं ना कहीं लोग भी, जनता बहुत वो चीज़ को जज करती है। सो बड़ा देखिए प्रेशर था आपके देखिए ऊपर? नहीं, प्रेशर तो ऐसा नहीं था। देखिए मैं कभी भी प्रेशर तो, मैंने चाहे जितने भी किरदार प्ले किए हों, प्रेशर तो ऐसा कुछ नहीं होता है। हाँ, प्रेशर खुद पे होता है, खुद का प्रेशर, वो किसी और का प्रेशर मैं लेता नहीं हूँ कभी भी। लेकिन खुद का जो होता है कि खुद की एक्सपेक्टेशन खुद से होती है, जब कि आप इसको हम कैसे प्ले करें। तो मैंने ऑब्वियसली प्रिपरेशन की। जब मुझे कहा गया कि आपको महाभारत के बाद जो उनके जो अंतिम चरण था कृष्ण जी का, उसके बारे में जब कहानी है, तो फिर एक कैरेक्टर बहुत अलग प्ले करना पड़ेगा। ये उनके जीवन के बारे में नहीं, उनके अंतिम चरण के बारे में, कब वो अपने शरीर को छोड़ के गोलोक वापस जाते हैं, उसके बाद की कहानी है। तो मुझे जो मेरा अप्रोच था, कृष्ण जी का जो जो भूमिका थी वो बहुत अलग थी। और बट सब कुछ एक तरफ जब मैं गया सेट पर, और जब मैंने शुरुआत की, तो मुझे समझ में आया कि कुछ भी मेरे हाथ में नहीं है, सब उनके हाथ में है। क्योंकि हम कहते हैं ना कि हम सब कुछ हमारे कंट्रोल में है। मनुष्य कहता है कि मैं अपने कंट्रोल में सब कुछ चाहता हूँ, लेकिन यहाँ पे इस किरदार के लिए, इस कैरेक्टर के लिए मेरे हाथ में कुछ भी नहीं था। बाकी जितने कैरेक्टर्स मैंने प्ले किए हैं अब तक जीवन में, सब पे कुछ ना कुछ कंट्रोल रहता है। आपको पता है कि क्या करना है, नहीं करना है, कैसे चलना है, उठना है, बैठना है। यहाँ पर था कि अपने आप चीज़ें हो रही थी,
तो वो कमाल की बात थी, जो मुझे लगता है कहीं ना कहीं फिर वो प्रभु की भी इच्छा थी। काफ़ी अच्छा लगा शरद भाई आपसे बात करके, कहीं जी ना कहीं इस किरदार में देखने के लिए आपका दूसरी लाइफ का अध्याय है, ये दूसरा अध्याय यहाँ पे एक आप नए किरदार में ढलने वाले हैं। इस बारे में हम और इन डेप्थ बात करेंगे कभी फिर जब दोबारा बिल्कुल मुलाकात होगी। बिल्कुल और इसीलिए जाते आते आप अपने फैंस को क्या मैसेज देना चाहोगे जो देख बिल्कुल। रहे आई थिंक जितने भी व्यूअर्स हैं प्लीज़, ये पहली बार जो है हरिओम चैनल जो है एक हरिओम चैनल का जो ऐप है वो पहली बार एक उन्होंने एक पहल की है कि वो ऐसा एक कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग जो जिनकी अनगिनत कहानियाँ हैं देवी देवताओं के बारे में, जो हम जानना चाहते हैं, हम सुनना चाहते हैं, हम देखना चाहते हैं, वो लेकर आ रहे हैं। प्लीज़ देखिए, उसी एक महान कहानी का हिस्सा मैं हूँ, एक छोटा सा हिस्सा हूँ। प्लीज़ देखिए, और बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आई एम श्योर कहीं ना कहीं जो सीख आपको मिलेगी वो कहीं ना कहीं आप जीवन में कहीं ना कहीं उसे डेफिनेटली अप्लाई करेंगे, जो मैं भी कर रहा हूँ अब। थैंक यू सो धन्यवाद मच। धन्यवाद। जय जगन्नाथ।